हेलो दोस्तों, मैं दीपक आर्य आपको क्रिएटिव मैथ्स 092 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको मैथमेटिक्स के कुछ टिप्स देता हूं। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको क्या है ना कि क्वेश्चन समझ में नहीं आता, मैथमेटिक्स बहुत ही टफ लगता है। बट मैथमेटिक्स टफ नहीं है दोस्त, मैथमेटिक्स बहुत ही ज़्यादा आसान है और लैंग्वेज के मुकाबले। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम लोग ना उसमें मेहनत करना नहीं चाहते और बड़ा क्वेश्चन देख करके लेंथी क्वेश्चन देखा और उसको छोड़ने की सोचते हैं। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते भी नहीं हैं। जब आप किसी भी चीज़ में अगर मेहनत नहीं करोगे तो सफलता कैसे मिलेगी? तो अगर आप चाहते हैं कि आप सफल पर्सन बने और मैथमेटिक्स में आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप उसके लिए सबसे पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसके लिए पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन उसी चीज़ पर होना चाहिए जो आप काम कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन अगर पढ़ रहे हैं तो फुल्ली कंसंट्रेट के साथ उस क्वेश्चन को पढ़िए। एक बार में समझ में नहीं आता, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए। जिस तरीके से क्वेश्चन एक टीचर पढ़ते हैं और बच्चे को समझ में आता है, वैसे ही बुक है ना एक टीचर की तरह है। वो उसमें लिखा होता है, वो जब हम उसे पढ़ते हैं तो जो बुक कहता है और जो टीचर कहता है दोनों एक ही चीज़ें कहता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम बुक की लैंग्वेज नहीं समझ पाते, और जब कोई उसी चीज़ को कोई दूसरा पर्सन अगर बोलता है तो हम उसको ईजिली समझ लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हम उस चीज़ को ध्यान से पढ़ते ही नहीं। इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा? आपको जब भी क्वेश्चन पढ़ो, एक बार में समझ में नहीं आता, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, आपको क्वेश्चन भी समझ में आएगा और आप ईजिली उसको कर भी पाएंगे। जब मैं 10th क्लास में था, 9th-10th में था, उस समय मैं क्या करता था कि मैं क्वेश्चंस को इतना पढ़ता था, तो क्वेश्चन मुझे याद हो जाता था। और क्वेश्चन याद तो होता ही होता था, आंसर भी याद था कि इस क्वेश्चंस का इतना आंसर आना है। तो उसके लिए बच्चों समझना चाहिए। एक होता है रट्टाफिकेशन, तो प्लीज़ डोंट बी रट्टाफिकेशन प्लीज़ मत कीजिएगा। अगर आप रट्टाफिकेशन करेंगे तब तो आप कर ही नहीं पाएंगे उस चीज़ को। आप उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग बनाइए, एक ऐसी समझ बनाइए कि और कोई भी टॉपिक करते हो उस टॉपिक में पकड़ बनाइए। आप उसकी नींव रखिए मजबूत। अगर नींव मजबूत होगी, जड़ मजबूत होगा, तभी ना आप खड़ा हो पाएंगे। पेड़ की जड़ मजबूत होती है तभी वो खड़ा होता है। तो अपनी नींव इतनी स्ट्रॉन्ग कीजिए कि जब आप ऊपर की ओर ग्रो करें तो उस चीज़ में आपको पीछे करने वाला कोई नहीं है। आप इसी हिसाब से चलिए कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उसमें मैं इतना अच्छा करूँगा कि कैसा भी क्वेश्चन हो मैं उसको सॉल्व कर दूँगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखते हुए तो अगर आप तभी तो लोगों ने कहा मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अपने हौसले बुलंद और एकदम पॉजिटिव होकर किसी काम को कीजिए और आप देखिएगा एक दिन आप उस चीज़ में इतना परफेक्ट हो जाएंगे कि आप सबसे आगे होंगे। तो आप कीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक है ना। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी कीजिए। किसी भी क्वेश्चंस को देखकर कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं आपके साथ, जब देखते हो कि बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन आप उसे छोड़ देते हो या पढ़ते ही नहीं हो या पढ़ने की कोशिश नहीं करते हो, एक बार पढ़े समझ में नहीं आया उसे छोड़ देते हो। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, उस क्वेश्चन को पढ़िए। अगर मुश्किलें आई है तो मुश्किलें जाएंगी। बच्चों मैं एक कहानी बताता हूँ कि एक बार क्या हुआ था, हम पढ़ रहे थे, हमारे टीचर ने ये कहानी सुनाया था। एक इंग्लिश के टीचर थे, उन्होंने समझाया था हमें कि और जब मैं उस समय मैं था 9th क्लास में था और
और हम क्लास में बैठे हुए थे, तो एक टीचर आए, तो उन्होंने बोला कि क्या आप सबको इंग्लिश पढ़ना आता है? तो सभी बच्चों ने बोला कि हाँ सर, इंग्लिश पढ़ना आता है। बट हकीकत ये थी कि इंग्लिश पढ़ना किसी को भी ढंग से नहीं आता था। तो सर ने खड़ा किया, भाई पढ़ो। किसी ने नहीं पढ़ा। पर उसके बाद सर ने एक कहानी सुनाया, कहा कि बच्चों एक बार ना एक राजा था और एक ना राक्षस था। तो एक बार ना जो राक्षस था बहुत ही छोटा था उस समय, और राजा था वो थोड़ा बड़ा था। वो दोनों ना जंगल में ना, जो क्या बताऊँ मैं आपको, एक ऐसे बताया था उन्होंने कि जो राजा था वो शिकार करने के लिए जंगल में गया। जंगल में जैसे ही जाता है तो सबसे पहले उसकी मुलाकात दानव से होती है। उस समय एक बिंदी के जितना होता है, एक डॉट के जितना होता है, वो कौन, जो घोस्ट होता है, जो दानव होता है, वो बहुत ही छोटा होता है। तो वो उसको ललकारता है कि भाई आओ मेरे साथ युद्ध करो। तो राजा सोचता है कितना छोटा सा है, ये गहरा ललकार है युद्ध करने के लिए। उसने कहा कि भाई जो मेरे रास्ते से हट जा, तो अभी बच्चा है। बोले नहीं, मेरे साथ तो युद्ध कर। भाई राजा आ गया और राजा को आया गुस्सा। राजा ने तलवार निकाली, युद्ध चालू हो गया दोनों में। तो वो तो दानव था ही। लड़ते 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 राजा ने उस दानव को हरा दिया। जब दानव को हरा दिया तो दानव तो होता है ऐसी प्रवृत्ति का, जब हारने लग जाता है तो हाथ पैर पकड़ने लगता है। तो हाथ पैर पकड़ने लगा कि मेरी जान छोड़ दीजिए। तो राजा ने उसको ये समझ के उसको छोड़ दिया। फिर थोड़ा और आगे जाता है, जाते 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 फिर वही दानव फिर आगे जाते हैं। वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है। पहले एक बिंदी के जितना था, अब एक पूरा गोल सा हो जाता है, बड़ा सा हो गया। फिर कहा कि युद्ध के लिए ललकारा। तो राजा ने बोला अभी तो तेरे को पीछे हराया था, तो फिर आ गया मेरे सामने। अजय रुक जा, अभी तेरे को बताता हूँ। फिर युद्ध होने लगा। युद्ध क्या करते 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 फिर राजा ने हरा दिया। जिस टाइम वो हराया था वो उसके कमर के जितना पहुँच गया था। तो हरा दिया, फिर पैर पकड़ा, फिर राजा ने छोड़ दिया, फिर आगे गया, फिर वो बड़ा हो चुका था और उसके कंधे के बराबर का हो चुका था। फिर युद्ध किया, फिर युद्ध में उसको हराया। ऐसे करते 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 एक दिन वो जो दानव था वो राजा से भी बहुत बड़ा हो गया। और जब बड़ा हो गया तो उसने एक बार राजा को ही उसने मार दिया। उसने राजा को ही ख़त्म कर दिया युद्ध में और वो जीत गया। अच्छा बच्चों, ये बताओ, अगर वो राजा जिस समय वो बिल्कुल बिंदी के जितना था, उसी समय अगर उसे मार दिया होता तो राजा जिंदा होता और उसका फिर राक्षस से सामना भी नहीं हो पाता, उस दानव से सामना भी नहीं हो पाता। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो आप प्लीज़ उसको इग्नोर मत कीजिए। अगर आप उसको इग्नोर करते हैं तो धीरे 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 वो जो प्रॉब्लम है इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपको वो हरा देगी। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आपने छोटी सी चीज़ें ले लेते हैं, डेसिमल के क्वेश्चंस ले लेते हैं। डेसिमल में आपने बिंदी वगैरह लगाने में बहुत सारी गलतियां हो जाती है कि पॉइंट कहाँ पे लगाएं, डेसिमल कहाँ पे लगाएं, तो आप उसे इग्नोर करते हुए चले जाते हो। मान लीजिए कि आप अब बड़े हो चुके हैं, आपसे कोई छोटा बच्चा आपसे आके पूछ दे कि भैया आप मुझे ये बताओ, सर आप मुझे ये बताओ, और उस बच्चे को वो क्वेश्चन आता हो और आपने बिंदी लगाने में गलती कर दी, तो आपकी कितनी इंसल्ट होगी। क्योंकि वो बच्चा था, बच्चा गलती कर सकता है और आप बड़े हैं, बच्चे को क्या पता। बच्चा तो तुरंत कह देगा कि भाई आपको तो आता ही नहीं है, आपने बेकार की पढ़ाई की। इसीलिए बच्चों, जो भी प्रॉब्लम होता है उसको तुरंत इरेज कीजिए, उसको प्रॉब्लम को फेस कीजिए और उसको क्लियर कीजिए, उसको छोड़िए मत, डरिए मत। क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते थे कि कुछ पूछते ही नहीं थे। क्यों नहीं पूछते? भैया शर्म आ रही है, शर्म के मारे पूछते नहीं हैं। आज भी मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ाता हूँ तो उसमें बच्चे पूछते नहीं हैं, छोटी छोटी गलतियों को वो इग्नोर कर देते हैं और वही गलती बाद में जाके फिर बड़ी हो जाती है। तो प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए
और हमेशा पॉजिटिव रहिए और काम करते रहिए। आप देखिएगा मैथमेटिक्स ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं फुल्ली कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ेंगे, और अगर आप उसको समझ के पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें हमेशा समझ में आएगी, और उसके अंदर ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आप किसी को समझा सकते हैं। इसके लिए आप मेहनत कीजिए। अच्छा दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी, मेरी बातें अच्छी लगी, तो इसको आगे बढ़ाइए, शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों तक पहुँचे। और मेरे कहने से अगर एक भी स्टूडेंट पर प्रभाव पड़ा और उन्होंने अच्छा किया तो मैं समझूंगा मेरा कहना सफल हुआ। सो दोस्तों, धन्यवाद। आप इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।